अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचके मेंटोर। मैं सर हबीब आपकी हैंड राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए क्लासेस का आगाज़ कर चुका हूँ। कुछ बेसिक वीडियोस अपलोड भी कर चुका हूँ। अब सिखाऊंगा कि एक हुर्फ को मुख्तलिफ हुरूफ के साथ कैसे जोड़ते हैं। उर्दू हैंड राइटिंग इन उसूलों पे बेस करती है। इन्हें सीख कर आप अपनी हैंड राइटिंग के साथ साथ अपनी इमला भी बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। तो चलते हैं पे क्लास की तरफ। वेलकम टू क्लास। तो ये हमारा बे को बे के साथ जोड़ना है। बे के साथ नून, बे की पूरी फैमिली, नून का शोशे का फ़र्क होता है, इसलिए मैंने कहा बे और नून एक साथ मिला दूँ। तो ये बे को सब हम बे के साथ जोड़ेंगे तो बे का छोटा सा शोशा आएगा। क्योंकि उर्दू राइटिंग हमारी स्लैंट पे चलती है, तो इसलिए हम जब एक शोशे के साथ दूसरे शोशे को मिलाते हैं तो ऊपर से आते हैं, ना कि हम लाइन के ऊपर दोनों शोशे बना दें। बड़े शोशे नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनाना, एक मुनासिब शोशे और एक ऊपर और एक नीचे। जो आपको मैंने फ़र्स्ट सेकंड पॉइंट से बताया था, तो ये फ़र्स्ट और सेकंड पॉइंट होता है। बे के साथ पूरा बे या ते इस तरह बन जाएगा, और बे के साथ शोशा बनाना है तो शोशा बनाएंगे, और पूरा नून बनाना है तो पूरा नून बना देंगे। ये जीम का हेड है, जीम को बे के साथ मिलाएंगे तो फिर जीम ऊपर जाएगा और बे अपनी जगह पे रहेगा। इस तरह बिल्कुल नहीं बनाना आपने, छोटा भी नहीं बनाना। ये बहुत लाइन से करीब हो गया, तो इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर ये, उसके बाद बे। चाहे अलिफ लगा दें, बड़ी ये लगा दें, पूरा बे लगा दें। इसके साथ सीन वही स्लैंट के अंदर आएगा, और उसके बाद ये सीन आ गया तो उसके बाद इसका बे का शोशा। इसके ऊपर शोशों में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें 4, 5, 6 शोशों वाले बनाए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक आ रहा है। लाइन के साथ नहीं लिखना है आपने, स्लैंट के अंदर लिखना है सीन और उसके साथ ये बे। तो 3, 4 सीन और बे। अलिफ लगा दिया, पूरा बे बनाना है, पूरा बे बना दिया। स्वाद के साथ बे, स्वाद का शोशा निकलेगा फिर बे बनेगा। आप स्वाद के साथ बे नहीं बनाएंगे आप। ये अगर बनाया तो ये गलत होगा। ये स्वाद का शोशा निकला, इसके साथ फिर बे बनेगा। ये उस ये स्वाद और बे। अलिफ बनाना है अलिफ बना दें, पूरा बे बनाना है पूरा बे बना दें। तो ये खूबसूरत सा बनाए। गलत वाला तो ये नहीं बनाना है आपने, छोटा तो ये नहीं बनाना। एक तो ये बनाए खूबसूरत सा, जो फर्स्ट पॉइंट पे ख़त्म हो, उसके बाद फिर आपने उसके साथ बे का शोशा बनाना है। ये तो ये और ये बे, इसका पूरा बना दें बे तो तिब हो जाएगा। अलिफ लगा दें तो तबा हो जाएगा। आइन हमज़ा बनाएंगे, फिर उसके बाद आप बे जोड़ेंगे। बड़े ऐन छोटे ऐन नहीं बनाना आपने। ये हमज़ा, ये ऐन बे। ऐन का हेड है ये, जो हमज़ा कहलाता है। ये ऐन बे, ये ऐन और बे। अलिफ लगा दिया तो आबा बन जाएगा। ऐन बे फुल कर दिया तो अब बन जाएगा। क़ाफ वाव की शक्ल होती है, इसको फिल करके करते हैं तो ये खूबसूरत बनता है। इसको बड़े छोटे नहीं बनाना होते, इसलिए हम इसको फिल कर देते हैं तो ये एक ही जैसे रहते हैं। सिर्फ इसमें नुक्तों का फ़र्क है। फे और काफ की शक्ल एक ही जैसी शुरू होती है। ये इसमें ना कभी बड़े का आपको होगा, ना कभी आप छोटा बनाएंगे। आपका साइज सेम रहेगा, इसलिए छोटा सा फिल किया और उसके बाद आपने बना दिया। काफ की कशक का, काफ के साइज़ का बहुत ख्याल रखना है। काफ इस तरह, और ये कशक काफ के ऊपर से लेंगे आप, तो कभी आपकी ना छोटी होगी ना बड़ी होगी। काफ और लाम एक ही है, कशक लगाया तो काफ हो गया, ना लगाया तो लाम हो गया। ये ऐसे आपने नहीं बनाना है, इसलिए आप इसकी कशक को काफ के हेड से लेंगे आप, तो ये सीधी सीधी आपकी कशक खूबसूरत सी बन जाएगी। ये मीम आप बना चुके हैं, मीम की वीडियो भी है, ऊपर लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा मीम कैसे बनता है। नहीं तो एक छोटा सा मीम, ये वाले मीम नहीं बनाने, छोटा सा डॉट बनाना है
और डॉट के साथ ये मीम और बे, मीम के साथ बे बन जाएगा। ये मीम ट्रायंगल होता है एक्चुअली, छोटा सा ट्रायंगल बनाना होता है, उसके साथ ये आराम से मीम दाल, मीम बे, मीम ते, जो कुछ भी बनता है बन जाता है। ये छोटी है, यहाती वाली है, इसकी बहुत शक्लें हैं। शुरू में आती है तो ये शक्ल होती है, बीच में आती है तो ये शक्ल होती है। तो ये अपनी शक्लें बहुत चेंज करता है और इसकी बहुत कन्फ्यूजन भी होती है स्टूडेंट्स को कि हम कौन सी कहाँ किस तरह। तो वो हाथी वाली है या हलवा वाली है चलती है इसमें ज़्यादातर, कि सर हाथी वाली है से लिखेंगे, हलवा वाली है से लिखें। ये बे के साथ एक आती है ये वाली, तो इसको हम बे ऐसे लिख देते हैं, बस हल्का सा शोशा डाल के। ये शुरू में आएगा है तो ये इस तरह का आएगा, ये हमारा तुम्हारा हथ। और ये वाली जो है आती है, ये बे के शोशे के साथ, ते के शोशे के साथ आती है, बीच में आती है। ये बहुत जब हम लिखते हैं तो फिर ये वाली ही इस्तेमाल करते हैं। ये उर्दू का 4 इसी तरह बनती है। उर्दू के 4 को दिमाग में रखेंगे आप तो फिर इससे ये वाली ही बन जाएगी। नहर है, बहर है, निहारी है। ये दो चश्मिए का बहुत ख्याल रखना है, पहले भी आपको समझा चुका हूँ, लिंक देख लीजिएगा, उसमें दो चश्मिए बड़ी अच्छी तरीके से समझाई हुई है, आप उसको आराम से समझ सकते हैं। हे बे जैसे आपने लिखा था हे ते, इसी तरह आएगा ये के साथ ये बे। तो बहुत शुक्रिया आपका, ये बे के साथ जोड़ोगे हैं आपके। फिर इंशाल्लाह किसी और क्लास में मिलेंगे। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को बताएं कि उर्दू सीखना है तो इधर आइए, और कमेंट ज़रूर करें, अच्छा बुरा जो भी है बताइएगा।